Hello dear students, how are you all? I hope you all are healthy and doing well. So students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. And today we have chapter number 9 which is your measurements. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जब बात करते हैं मेजरमेंट की तो बच्चों इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि आप करेंगे कैलकुलेट कि कितने सेंटीमीटर की आपकी लाइन है, कितना आपका वेट है, कितने आपकी कैपेसिटी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लेंथ की। व्हेन वी फाइंड आउट हाउ लॉन्ग इज अ थिंग और हाउ फार इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अस इट इज कॉल्ड मेजरिंग लेंथ। अगर मैं भी यहाँ पे खड़ी और मैं पूछ रही हूँ कि आप मेरे से कितनी दूर बैठे हुए हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन से मैं मेजरमेंट कर सकती हूँ कि आप मेरे से कितने दूर बैठे हुए हैं। तो ये भी आप किसकी हेल्प से मेजर करते हैं? ये भी आप लेंथ की हेल्प से मेजर करते हैं। हाउ टू मेजर लेंथ? वी यूज आइदर आवर बॉडी पार्ट्स और सम स्टैंडर्ड यूनिट्स टू मेजर द लेंथ. Hand span, foot span, cubit, stride, etc. are some of our body parts used to measure the length of an object. अगर आप बच्चे ध्यान से देखेंगे तो आपको जब स्टार्टिंग में सुबह आपकी प्रेयर होती है तो क्या कहते हैं, वन हैंड डिस्टेंस आपको लेना है। अब देखिए मेरा हैंड और आपका हैंड दोनों में डिफरेंस हो सकता है, राइट? तो ये आपकी चीजें थी जिससे आप मेजर करते थे, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता था क्योंकि हर किसी के जो मतलब हाथ पैर होंगे बच्चों, ऑब्वियस सी बात है वो डिफर करेंगे, सेम साइज नहीं हो सकता। We can also use objects like sharpener, eraser, pencil, paper clip, etc. to measure the length, but all the above are non-standard units of measurement. ये जो वर्ड यहाँ पर कहा गया है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि आप एक एग्जैक्ट कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, आप एक एक्यूरेट मेजरमेंट यहाँ पर नहीं दे सकते। और कारण सिर्फ यहाँ पर यह है बच्चों कि आप जब हैंड स्पेन से या फिर बात करें क्यूबिट से मेजर कर रहे हैं तो वो साइज डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। Now, standard units of measurement. The measurement of all the above objects are not equal everywhere. It may be short or long depending on the length of body part or object used to measure. To avoid this situation, we use a measuring tape, ruler or meter rod which has fixed length all over the world. यानी कि अगर मैं कहूँ कि 1 मीटर, तो अब मेरे लिए जो 1 मीटर है वो भी आपके लिए 1 मीटर, किसी और के लिए भी वो 1 मीटर, बाहर जाएंगे आप फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे तो वहां पर भी 1 मीटर। तो ये होती है आपकी स्टैंडर्ड यूनिट जिनका मतलब एक ही है और जिनकी मेजरमेंट जो है वो सबके लिए इक्वल ही है, कुछ डिफर यहाँ पर नहीं करेगा। नाउ मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ. इन शॉर्ट वी राइट meter as m. The smaller objects like a notebook, pencil, etc. are measured by another standard unit which is called as centimeter. It is written as centimeter in short. So 1 meter is equal to 100 centimeter. तो आपने यहाँ पर क्या देखा बच्चों कि जो हमारा मीटर है उसके अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और लेंथ को मेजर करने के लिए हमारा मीटर ही स्टैंडर्ड यूनिट है। आप कहीं पे भी जाएंगे किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, तो आपका स्टार्टिंग का जो प्रीफिक्स है वो चेंज हो रहा है, सफिक्स आपका सेम ही है, मीटर मीटर मीटर। तो ये आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है। अ रूरल इज यूज टू मेजर स्मॉलर लेंथ। आप अपना रूरल देखेंगे तो आपके बैग में फिट हो जाता है, तो इतना छोटा सा है वो, क्योंकि आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में रख सकते हैं, 15 सेंटीमीटर का ही है वो। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर। नाउ लुक एट द रूलर एंड राइट द लेंथ ऑफ दीज लाइंस। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, क्या आपको अपना रूलर यानी कि स्केल बाहर निकालना है, इन लाइंस को मेजर करना है और इन लाइंस को मेजर कर कर इनके यहाँ पर देखिए, चलिए आपको निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है, सबसे ई वाली लाइन को ही देखते हैं। तो ये है आपकी 5 सेंटीमीटर की। क्यों? क्योंकि ये लाई कर रही है आपकी 5 पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर है आपका 8 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 10, उसके बाद है 11 एंड द लॉन्गेस्ट वन इज 14। और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 14। जहां पर भी आपकी लाइन रुकेगी, देखिए यहाँ पे रुक रही थी, हमने देखा कहाँ रुके 5 पर, वहां पे रुक रही थी, यहाँ पे देखा कहाँ पे रुकी है 1 पर। तो इस तरीके से आप इन्हें इजीली मेजर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे कि हम एडिशन कैसे कर सकते हैं। एडिशन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ। एडिशन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ इज जस्ट लाइक अ ऑर्डिनरी एडिशन। एड 5 मीटर, 11 सेंटीमीटर, 4 मीटर, 25 सेंटीमीटर। बच्चों जब हम एडिशन करते हैं यूनिट्स में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए देखना कि आप सेम यूनिट में एडिशन कर रहे हो। अगर आपके पास मीटर है तो आप मीटर में ऐड करेंगे, अगर आपके पास सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर में ऐड करेंगे। तो इस तरीके से ये आपका सेंटीमीटर है, 11 एंड 25 आप इन्हें प्लस करेंगे, 1 + 5 6, 1 + 2 3, तो ये आपका आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। उसके बाद बचेगा आपके पास आपका मीटर, 5 + 4 तो दैट इज योर 9। सो ये 9 मीटर 36 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब एट द फॉलोइंग। तो ये देखिए दोनों सेंटीमीटर ही दिए हैं, तो 1 + 6 7, 2 + 1 3,
37 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 6 + 8 आपका आंसर आएगा 14। 1 यहाँ पर आएगा, 3 + 2 5, 5 + 1 6 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं बच्चों, 1 + 5। अब देखिए सेंटीमीटर मीटर दोनों दिया हुआ है, तो 1 + 5 6, 3 + 1 4, 46 सेंटीमीटर, 3 + 4 7 एंड 3 + 1 4। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। 9 + 8 ये आपका आएगा 17, 1 5 9 8। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ। किस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं यूनिट्स ऑफ लेंथ का। द सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ इज जस्ट लाइक ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जांपल। आप इसे किस तरीके से एग्जांपल पे देखते हैं। चलिए, अब आपको क्या करना है कि जो हमने पहले कंसीडर किया था एडिशन के वक्त, कि आप सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को प्लस करेंगे, तो यहाँ पर भी सेम है कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और मीटर में से मीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मीटर वाली वैल्यू को सेंटीमीटर से सब्ट्रैक्ट करें, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 में से 7 नहीं जा सकता, सो वी हैव टू टेक अ कैरी। तो ये बनेगा आपका 15। 15 में से आपका 7 जाएगा, तो आंसर आएगा 8। ठीक है, ये बन गया आपका 5 क्योंकि कैरी दिया था बोरो। तो 5 - 2 आपका आंसर आएगा 3, 9 - 1 आपका आंसर आएगा 8 और 3 - 3 आएगा आपका आंसर 0। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। 5 - 3 आंसर आएगा 2, 6 - 3 आंसर आएगा 3। ठीक है, 2 - 1 आपका आंसर आएगा 1, 9 - 3 आपका आंसर आएगा 6 और ये आपके मीटर की यूनिट आ जाएगी। 9 - 2 आपका आंसर आएगा 7, 6 - 6 0, 5 - 1 4 और यहाँ पर अगेन 0। ठीक है, अब 8 - 2 यहाँ पर 6, 5 - 4 1, 2 - 6 इज नॉट पॉसिबल, सो 12 - 6 आपका आंसर आएगा 6 एंड 6 - 7 आपका आंसर आएगा 1। अब यहाँ पे देखिए 3 - 2 यहाँ पर आंसर आएगा 1, 4 - 4 ये 0, 8 - 4 4, 9 - 8 आपका आंसर आएगा 1। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमारे पास है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि जितना कुछ भी हमने अभी तक समझा है उसे हमें अपने वर्ड्स में देखना है और फिर देखना है ये कि किस तरीके से इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, Abhi's house is 45 meter ahead of Harshit house and Ujjwal's house is 62 meter ahead of Harshit house. How far is Ujjwal's house from Abhi's house? तो आप ये कहेंगे, देखेंगे कि उज्जवल के हाउस से अभी का हाउस कितना दूर है। How far is Ujjwal house from Abhi's house? तो आप यहाँ पर 62 में से 45 माइनस कर देंगे। ये 12 में से 5 गया 7 एंड 5 में, तो ये 17 मीटर फार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वर्षा परचेज अ 50 मीटर 35 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉप ऑफ रेड कलर एंड 25 मीटर 32 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉप ऑफ ब्लू कलर। हाउ लॉन्ग रॉप डिड शी परचेज? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एडिशन कर देंगे 50 मीटर प्लस 35 सेंटीमीटर एंड 25 मीटर 32 सेंटीमीटर। तो ये 5 + 2 आपका आंसर आएगा 7, 3 + 3 आपका आंसर आएगा 6, 0 + 5 5 एंड 5 + 2 7। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। An electrician had 32 centimeter 90 centimeter long wire. He used 14 meter 70 centimeter of it. Find the length of the remaining wire. So आप यहाँ पर 32 मीटर 90 सेंटीमीटर में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 14 मीटर 70 सेंटीमीटर। सो 0 में से 0 गया, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 2 में से 4 नहीं जा सकता, 12 में से 4 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 8 एंड 2 में से 1 गया तो आपका आंसर आएगा 1। तो 18 मीटर 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पर हम समझेंगे मेजरिंग ऑफ वेट के बारे में, यानी कि जब तक आपने अभी तक आपने क्या देखा कि आपने लेंथ को मेजर करा कि कितना दूर है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कितना भारी है। ठीक है, so take a pencil in one hand and a book in the other hand, which is heavier? Obviously book. So certainly the book. Now take an apple in one hand and a mango in the other hand, which is heavier? Now it is very hard to tell, so the weight of an object tells us how heavy it is. और यहाँ पर अगर हम ध्यान दें कि हमारे वेट के लिए हमारी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, तो दैट इज योर kg and gram. So kilograms and grams are standard units of weight. In short, kilograms is kg and gram is g.
सो गिवन बिलो आर डिफरेंट वेज यूज टू मेजर द वेट। अब हम कैसे मेजर करेंगे? अब तो बच्चों आपके पास इलेक्ट्रिकल बैलेंस आ चुके हैं, लेकिन पहले आपके पास ये कुछ ये बैलेंस कह दीजिए या फिर आप ये इन्हें बाट कह दीजिए, हिंदी में इन्हें बाट कहते थे। तो ये इनकी हेल्प से आप मेजर करते थे। अगर आपने एक जगह पे, क्योंकि बैलेंस है ना, वे बैलेंस, तो एक पर आपने 200 ग्राम रखा और दूसरे पे आपने कोई चीज रखी, अगर वो नीचे लाई करी तो इट मीन इट इज बिलो 200 ग्राम, और इक्वल हुई तो दैट इज इक्वल टू 200 ग्राम। तो इस तरीके से आप इन्हें मेजर करते थे। जब आपका बैलेंस इक्वल हो जाएगा दोनों तरफ, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपने कितने पार्ट रखे, यहाँ पे देखेंगे कितना ऑब्जेक्ट रखा, एंड दैट इज इक्वल टू ईच अदर। We use a balance or weighing scale to measure the weight of an object। और यहाँ पे देखिए आपका 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं। और ये आपके सारे इलेक्ट्रिकल या आपका वे बैलेंस, इस तरीके से आप अपने वेट को मेजर कर सकते हैं। एडिशन ऑफ यूनिट्स ऑफ वेट, तो बच्चों यहाँ पर भी बहुत ही सिंपल है, एडिशन ही करना है आपको जिस तरीके से हमने पहले किया था। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर केजी एंड ग्राम है आपके पास। 12 14 केजी 226 ग्राम एंड 13 केजी 113 ग्राम। तो आप इन्हें ऐड कर लेंगे। 6 + 3 9, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 4 + 3 7 एंड 1 + 1 2। तो 27 केजी 339 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। सो 4 + 5 9, 2 + 2 4, 1 + 1 2। इस तरीके से आप ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर 5 + 4 9, 1 + 1 2, 3 + 1 4, 5 + 4 9, 2 + 2 4। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 8 + 5 1 8 9 5 10 1 3 4। ठीक है, 9 + 9 आपका आंसर आएगा 18। 1 1 + 1 2, 2 + 3 5, 1 8 + 1 9, 2 + 1 3। ओके, नाउ बच्चों अब हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट। तो एडिशन हम समझ चुके हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे, और सब्ट्रैक्शन में भी सेम कॉन्सेप्ट कि आप सेम यूनिट में से सेम अमाउंट को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आपके पास ग्राम है तो ग्राम में से ग्राम सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर आपके पास केजी है तो केजी में से केजी सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 38 केजी 429 ग्राम एंड 24 केजी 345 ग्राम। तो 9 - 4, 9 - 5 4, 2 - 4 नॉट पॉसिबल, सो 12 - 4 8 एंड 3 - 3 0। 8 - 4 4, 3 - 2 आपका आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। 6 - 4 2, 8 - 1 7 एंड 3 - 1 2। ठीक है, 4 - 6 इज नॉट पॉसिबल, सो वी हैव टू टेक अ बोरो। सो 14 - 6 अगर आप करते हैं तो आपका आंसर आएगा 8। 1 - 7 अगेन इट्स नॉट पॉसिबल, सो वी हैव टू टेक अ 1 फ्रॉम दिस वन। तो 11 - 7 आपका आंसर आएगा 4। 0 में से 0 गए 0, 9 में से 4 गया 5 एंड 8 में से 5 गया, तो आपका आंसर आएगा 3। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 5 में से 6 गया, नॉट पॉसिबल, तो आप 15 में से 6 जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 9। 4 में से 0 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1। 5 - 6 नॉट पॉसिबल, 15 - 6 इज 9 एंड 5 - 1 इज 4। ठीक है, आगे 2 - 8 नॉट पॉसिबल, 12 - 8 4, 1 - 1 0, 3 - 1 2, 4 - 2। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और नाउ वी हैव वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि अगेन आपके पास वही प्रॉब्लम्स है, बट नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच ऑपरेशन वी हैव टू अप्लाई हियर। सो मदरबोर्ड 24 kg राइस एंड 23 kg शुगर, फाइंड द टोटल वेट ऑफ बोथ दीज थिंग्स। तो आप यहाँ पे 24 kg में, देखिए दूसरा भी 23 kg ही दिया है, तो यहाँ पे मैं के कर देती हूँ। प्लस करेंगे 4 + 3 7 एंड 2 + 2 4, तो 47 kg आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। A baker had 16 kg 350 gram of flour. He bought 14 kg 350 gram more. What is the weight of the flour he has now? So आप क्या करेंगे, यहाँ पे 16 kg में आप 350 ग्राम ऐड करेंगे एंड 14 kg में अगेन 350 ग्राम आप ऐड करेंगे। तो 0 0 0, 5 + 5 10, 1 3 3 6 7, ये आपका 10 1 एंड 3। तो ये आपका आंसर आएगा बच्चों 30 kg 700 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। नाउ अ पीस ऑफ आयरन वेज 429 kg 226 ग्राम, अ ब्लॉक ऑफ 217 kg 11 ग्राम इज कट फ्रॉम इट, फाइंड द वेट ऑफ रिमेनिंग आयरन पीस। तो आप क्या पूछा, रिमेनिंग पूछा जाए, लेफ्ट पूछा जाए, तो इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सो 429 में से आप 226 ग्राम
एंड 217 kg। यहाँ पर करते हैं 6 में से 0 तो यहाँ पे 6 आएगा, 2 में से 1 गया तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1, 2 में से 1 गया तो आंसर आएगा 1। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 9 में 7 गया तो आपका आंसर आएगा 2, 2 में से 1 गया तो आंसर 1, 4 में से 2 गया तो आंसर 2। तो 212 kg 116 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा, द रिमेनिंग वन। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास जो ये जो अभी क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि बच्चों जब आप सॉल्व करोगे तभी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से ऑपरेशन को अप्लाई करना है, क्वेश्चन को समझना है। अब नेक्स्ट हमारा जो थीम है अब मेजरमेंट्स में, दैट इज योर कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, जब आप लिक्विड चीज को देखते हैं, लिक्विड चीज इन द सेंस कि आप देखिए कि एक बॉटल में पानी कितना आएगा, 1 लीटर पेट्रोल में कितना पेट्रोल आएगा, और देखिए मैंने बोला 1 लीटर पेट्रोल में कितना पेट्रोल आएगा, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि आपको ये सुनते ही पता चल जाना चाहिए कि 1 लीटर में तो 1 लीटर पेट्रोल ही आएगा, और यहाँ पर ये भी पता चलेगा आपको कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है कैपेसिटी की। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर। So liter is the standard unit of measuring capacity. It is used to measure capacity of bigger vessels. अगर उससे छोटे होंगे तो क्या करेंगे? Then you have milliliters. So smaller amounts of liquid are measured in milliliters. Given below are some containers used to measure the capacity of milk and water. और इस तरीके के हमारे कुछ कंटेनर्स होते हैं जो हमें पता होते हैं कि इतने ml के हैं या इतने लीटर के हैं, and we can use it to measure the capacity. So देखिए 50 ml है, या 100 ml है, 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर एंड 5 लीटर। Given below are the containers used for measure kerosene और पेट्रोल। तो इस तरीके से आप 100 ml, 200 ml, 500 ml, वो आपका 50 ml है, ये 100, ठीक है, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर एंड 5 लीटर। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे नाउ एडिशन ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, तो बच्चों वही बात आ गई कि आपको लीटर में लीटर और मिलीलीटर में मिलीलीटर को ऐड करना है, तो ये चीज आपको पता है, तो हम सीधा क्वेश्चन पर ही आते हैं। एट द फॉलोइंग 5 + 4 आपका आंसर होगा 9, 1 + 1 आपका आंसर होगा 2, 1 + 1 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 + 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 14, 1, 1 + 1 2, 4 + 2 6, 5 + 3 8 एंड 2 + 2 आपका आंसर हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 48 लीटर 624 ml मिलीलीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 + 7 12, 1, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 8 + 6 आपका आंसर होगा 14, यहाँ पर 1, 3 + 2 5, 5 + 1 6। ठीक है, so 7 + 9 आपका आंसर होगा 16, 1, 2 + 2 4, 4 + 1 5 and 4 + 1 again 5, 1 + 8 9 and 2 + 1 3। इस तरीके से आप, सिंपल है बहुत एडिशन, यही आपको करना है। अब बात आती है सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, तो वही सेम चीज करनी है। तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट जंप करेंगे टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। 7 - 0 is 7, 2 - 8 is not possible, so 12 - 8 is 4. Okay, now 5 - 7 it's not possible, 15 - 7 8 and 2 - 2 0, तो लीटर। 5 - 1 4, 6 - 1 5, 2 - 2 0, 12 - 6 6। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Now 5 - 1 4, 6 - 3 3, 5 - 3 2, 5 - 4 1, 3 - 2 1, 7 - 3 ये आपका होगा 4, तो 12 - 7 तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 5, 9 - 3 यहाँ पर 2 और 9 - 8 यहाँ पर 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 + 1 5, 1 + 3 4, 3 + 1 4, 3 + 5 8 and 1 + 1 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 28 लीटर 445 मिलीलीटर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे पास है व्हाट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कैपेसिटी। So again वही चीजें करनी पड़ेंगी हमें। A water tank contains 224 liter, 31, 315 milliliter water, 140 liter, 220 milliliter more water is added to it. Find the total quantity of water in the tank now. So आप क्या करेंगे कि ये आप 24 लीटर में प्लस करेंगे 140 लीटर और 315 मिलीलीटर में प्लस करेंगे 220। तो यहाँ पर आप 4 + 0 4, 2 + 4 6 and 2 + 1 3 लीटर, 5 + 0 5, 3 1 + 2 3 and 2 + 3
तो ये आपका 5, तो ये मिलीलीटर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देवांश फिल्ड 25 लीटर 300 milliliter of petrol in his can on Monday and 241 liter 225 milliliter of petrol on Tuesday. How much petrol did he fill in all? तो आपको अगेन इन दोनों को प्लस ही करना है बच्चों और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A cow gave 15 liter 225 milliliter milk and 10 liter 175 milliliter of it was sold. How much milk was left? तो आप यहाँ पर 15 लीटर 225 milliliter and 10 liter 175 milliliter में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 minus 5 0, 2 minus 7 not possible, तो 12 minus 7 5, 1 minus 1 0, 5 minus 0 5, 1 minus 1 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5 लीटर 50 ml। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद बच्चों आपके पास आएंगे आपके मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चन। और मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि अभी तक आपने जितना कुछ भी पढ़ा है यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं। तो बच्चों आज आपकी क्लास यहीं पर खत्म होती है। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।